पाकिस्तान में कोरोना से मजमूई अमवात 25,000 से बढ़ गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 80 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में 3,772 नए केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 7% रिकॉर्ड की गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध में तालीमी इदारे ताहुक्म सानी बंद रखने का हुकूमती फैसला मुस्तरद। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का एहतजाज, मुजाहरे में असातिज़ा और तलबा शरीक। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहा सिंध हुकूमत NCOC के फैसलों पर चले तो बेहतर होगा। उधर कराची में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात के दूसरे मरहले का आज से आगाज। पाकिस्तान को आज IMF से मजीद कर्ज मिल जाएगा। आलमी मालियाती इदारे IMF का मेंबर ममालिक से 650 अरब डॉलर के कर्ज का प्रोग्राम आज से शुरू हो रहा है। ज़राए वजारत खजाना ने कहा है कि पाकिस्तान को IMF से आज 2 अरब 77 करोड़ डॉलर कर्ज मिल जाएगा। ये कर्ज गैर मशरूत तौर पर दिया जा रहा है। ये रकम आज पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगी। रकम की मुंतकिली से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंद सतह तक पहुँच जाएंगे। ग्रेटर इकबाल पार्क में लड़की से दस्तराजी का वाकया, पुलिस ने मजीद 34 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक वाकई की तहकीकात जारी। फैसलाबाद, कसूर और शेखपुरा से 30, जनूबी पंजाब से 34 मुलजिम गिरफ्तार किए गए। कुल गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 126 हो गई। अदालत का मुलजिमों की शनाख्त परेड का हुक्म, मुलजिमों को जेल भेज दिया। लाहौर में रिक्शे में सवार लड़की से बदतमीजी का वाकया, वीडियो बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमे में नामजद 12 में से 2 अफराद ज़ेरे हिरासत। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं बहुत जल्द बदतमीजी करने वाले शख्स को भी गिरफ्तार किया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं उम्मीद है 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से इनखला मुकम्मल कर लेंगे। डेडलाइन मजीद नहीं बढ़ाना पड़ेगी। 14 अगस्त अब तक अफगानिस्तान से 28,000 अफराद को निकाल चुके हैं। काबुल में सिक्योरिटी माहौल बदल रहा है। हालात बिगड़ सकते थे चाहे 1 माह बाद इनखला करते। इनखला का फैसला दुरुस्त है, अब नहीं तो 10 साल बाद निकलते। हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार ने भारत को खरी खरी सुना दी। कहते हैं भारत को अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से इज्तनाब करना चाहिए। भारत अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर बयानात जारी करने की बजाय अपने अंदरूनी मामलात सुलझाए। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफीर की सरबराह हिज़्ब इस्लामी गुलबदीन हिकमत यार से मुलाकात, हुकूमत साजी के अमल पर तबादला ख्याल। कराची में बहादुराबाद के निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत, बाप बेटा जाँ बहक हो गए। वाक़े के खिलाफ वुरसा का अस्पताल में एहतजाज। 4 घंटे पहले बेटे का इंतकाल हुआ। गुज़श्ता रोज वालिद भी इसी अस्पताल में दौरान इलाज चल बसे। अस्पताल में बेहतर इलाज मुआलजा नहीं किया गया, वुरसा का इल्जाम। लंदन में मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर के निकाह की तकरीब, नवाज शरीफ समेत लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। मरियम नवाज ने बेटे के निकाह की तकरीब में रायविंड जाती उम्रा से ऑनलाइन शिरकत की। लंदन में नून लीग के सदर जुबैर गिल की क़यादत में कारकुनों के होटल के बाहर ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां भी तकसीम की। लंदन में मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर के निकाह की तकरीब में एहतजाज। तहरीक इंसाफ के हामियों का नून लीगी कारकुनों से टाकरा, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज के बायस होटल के बाहर ट्रैफिक मुतासिर, तहरीक इंसाफ के हामी का तशद्दुद किए जाने का इल्जाम। जमैका टेस्ट, वेस्ट इंडीज को इनिंग्स के आगाज पर मुश्किल। तीसरे दिन के खेल के इख्तिताम पर वेस्ट इंडीज ने 3 विकेटों पर 39 रन बना लिए। शाहीन आफरीदी की 2 और फहीम खान की 1 विकेट। पहली इनिंग्स में फवाद आलम की जिम्मेदाराना बैटिंग, करियर की 5वीं सेंचुरी बना डाली। फवाद आलम 124 रन पर भी नॉट आउट रहे। कप्तान बाबर आजम ने 75 रन बनाए। कौमी टीम ने 302 रन 9 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर की।
अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल, जद्दा में OIC का हंगामी इजलास, OIC की आलमी बिरादरी से अफगानिस्तान की मदद की अपील। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा कि इदारे मसाइल के हल के लिए इक़दाम करें, अफगानिस्तान को दोबारा दहशतगर्दों की पनाहगाह न बनने दिया जाए। तुर्क सदर का मजीद अफगान महाजरीन का बोझ उठाने से इनकार। उर्दवान कहते हैं तुर्की पहले ही 50 लाख महाजरीन का बोझ उठा रहा है। हम अफगानिस्तान के मामले पर यूरोपीय यूनियन की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते। तुर्की अफगानिस्तान के मामले पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। अमेरिका में बारिशों और सैलाब से तबाही, 21 अफराद हलाक, 30 लापता हो गए। मुसलसल बारिशों से नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी हैं। मजीद 80 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में 3772 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 53,881 टेस्ट किए गए, जबकि कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी हैं। 80 अफराद गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इंतकाल कर गए हैं। एक दिन में 3772 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आया और NCOC बताता है कि 24 घंटों के दौरान 53,881 टेस्ट किए गए हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध में तालीमी इदारे ताहुक्म सानी बंद रखने का हुकूमती फैसला मुस्तरद। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने आज एहतजाज का ऐलान कर दिया। मुजाहरे में टीचर्स, तलबा और उनके वालिदैन शरीक होंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध में तालीमी इदारे ताहुक्म सानी बंद रखने का हुकूमती फैसला मुस्तरद। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने आज एहतजाज का ऐलान कर दिया। सिंध में कोरोना लॉकडाउन खत्म हुए कई रोज गुजर गए। तमाम कारोबार खुल गए सिवाय तालीमी इदारों के। सूबाई हुकूमत ने पहले 23 अगस्त से स्कूल खोलने का ऐलान किया। बाद में वजीर आला सिंध ने स्कूल मजीद एक हफ्ता बंद रखने का कह दिया। एक हफ्ता और स्कूल्स नहीं खोलेंगे। हम चाह रहे हैं कि इस एक हफ्ते में स्कूल टीचर्स, बच्चों के पेरेंट्स वो वैक्सीनेशंस कराएं। अगले रोज जामियात भी 30 अगस्त से खोलने का नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन शाम को महकमा तालीम ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि स्कूल ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। बच्चों की पढ़ाई पे बहुत असर पड़ रहा है। इस तरह बस बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, घर के अंदर रह गए बच्चे, इधर उधर खेल कूद में जो कुछ पढ़ा था उन्होंने वो सब जाया हो रहा है। बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आप देखें, साल गुजर गया, फीसें ले ली, कोर्स दिला दिए हमने 10-10, 20-20 हज़ार के बच्चों को, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है और ऑनलाइन पढ़ाई बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे। दूसरी जानिब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस ने हुकूमत का फैसला मुस्तरद करते हुए एहतजाज का ऐलान कर दिया। पीर को नाजिमाबाद में स्कूल के बाहर मुजाहिरे में स्कूल मालकान, असातिज़ा, वालिदैन और तलबा शिरकत करेंगे। एक ऐलान ये किया था कि हम तालीम बचाओ तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, ताकि हम उन बच्चों को जो पढ़ाना चाह रहे हैं, जो आउट ऑफ स्कूल भी होते जा रहे हैं और जो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन स्कूल नहीं खुल पा रहे, उनके लिए हम आवाज़ उठाएं और तालीमी सिलसिला कंटिन्यूसली चलता रहे। सिंध हुकूमत तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक फैसला 30 अगस्त को करेगी। शहरियों का मुतालबा है कि SOPs के तहत स्कूल खोले जाएं ताकि बच्चों का मजीद तालीमी नुकसान ना हो। नियाज अली, GNN, कराची।